तुर्किया में आने वाला जल्जला अमरीकी खुफिया टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। हुक्काम के मुताबिक तुर्किया में अब तक 8,500 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। और उधर शाम में हलाकतों की तादाद 3,500 से ज्यादा बताई जाती है। 3 हफ्ते कबल फेटो के सरकार कराबाख ने कहा था कि 7.4 शिद्दत का जल्जला आएगा। अमरीकी जहाज तुर्किया में लंगर अंदाज हुआ और हाथ का बटन दबा दिया गया। सिफारत खाने बंद करके अराकीन को वापस बुला लिया गया। इस तबाहकुन सूरत हाल के दरमियान हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कि जल्जला मसनूई तौर पर बनाया गया था। इस जल्जले को हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से भी तशबीह दी है, जो कि एक अमरीकी तहकीकी मरकज है जो आयनोस्फेयर की खुसूसियात और तर्ज अमल का मुतालिया करता है। ये हार्प किस बला का नाम है? टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक हकीकत है, इसके पीछे अमरीका है। हार्प दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। हार्प 1990 में अमेरिका में शुरू किया। ये एक तहकीकाती मंसूबा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना होता है। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमेरिका हाल ही में तुर्की पर अदम ताउन का इल्जाम लगाते हुए संगीन नताइज की धमकियां भी दे चुका है। तुर्की, जो तुर्किया में अब तब्दील हो चुका है, ये सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद 100 साल इसके 2023 में पूरे होने हैं। 2023 में 100 साल पूरे होंगे तो मुआहिदा लौज़ान भी खत्म हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान के इख्तिताम पर बहुत सी जो शराइत थी तुर्की के ऊपर, वो तुर्की से हट जाएंगी और तुर्की एक मुआशी पावर बन के सामने आने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए भी काम कर रहा है। इसी वजह से जितने भी आप तुर्की के नए ड्रामास देख लें, उसमें कुरलुस उस्मान हो, दिरेलस एर्तुगरुल हो, मेंदरबेन जलालुद्दीन हो, इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल तुर्की के ऊपर आन पड़ी है, हार्प का नतीजा है। बुनियादी तौर पे हार्प अमरीकी रियासत अलास्का में चलने वाली एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जो 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वॉट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं। जमीन के ऊपर फजा की मुख्तलिफ तहों से एक तय का नाम आयनोस्फेयर है, जिसकी मोटाई सतह जमीन से 70 से 300 किलोमीटर तक है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप में लगे एंटीनास की मदद से पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आयनोस्फेयर में भेजा जाता था, जिससे वहां बहुत ज्यादा हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ज़ेरे ज़मीन ज़खायर की मौजूदगी और उनकी मिकदार का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फेयर का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की लहरें पैदा की जाती हैं, जिनका रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को जमीन या फजा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा पैदा किया जा सकता है। इससे जंगलों में भी आग लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज के इंजन को आग लगा के गिराया जा सकता है। तहकीक से अंदाजा लगाया गया है कि इस हार्प रेडियो स्टेशन अलास्का में 180 के करीब एंटीनाज हैं, जो तकरीबन 72 फीट ऊंचे हैं। इन सब एंटीनास को इस तरतीब से जोड़ा गया है कि तमाम एंटीनों से निकलने वाली शुआएं अलग अलग शुआओं को भेजने की बजाय एक जेट ताकतवर शुआओं को भेजने का काम करती है। इस तरह ये सब एंटीनास एक बड़े एंटीना का काम सरअंजाम देते हैं। ये एंटीनास फजा में टनों के हिसाब से एनर्जी भेजने का काम करते हैं, जिससे ELF वेव्स पैदा होती हैं। ये फजा में 3.6 मिलियन वॉट्स की ताकत वाली शुआएं भेजते हैं, जो किसी भी उड़ते हुए जहाज के इंजन को बासानी एक ही झटके में पिघला सकती हैं। ये तो वो बातें हैं जो अवाम के सामने किसी ना किसी तरीके से पहुंच गई, लेकिन असल में अवाम को धोखे में रखा गया।